कहते हैं ना दोस्तों, जब कभी इंसान अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने सामने कुछ ऐसा चीज़ देख लेता है जिसकी वजह से वह उसी वक्त अंतिम निर्णय तक पहुंच जाता है, लेकिन बाद में जब उसको होश आता है तो ऐसा लगता है कि आज हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस महस हो गई। लेकिन पुलिस के सामने जब उस व्यक्ति के बारे में पूरी सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो इम्पोर्टेंट होने नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में जाना माना शहर लगता है रतलाम, और ठीक उसी का ही डीडी नगर एक कस्बा लगता है, और ठीक उसी में ही एक कनेरी गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 22 जनवरी साल 2025 का ही। वही सुबह सुबह का टाइम होता है तो कनेरी गांव के कुछ व्यक्ति होते हैं, अपने गांव से बाहर मौके पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और जैसे ही जाते तो बाहर एक हाई स्कूल होता है, तो उसी के पीछे एक झाड़ी होता है। तो जो व्यक्ति वहाँ झाड़ी के करीब जाता है, उसकी नज़र उसी झाड़ी में जाती है, तो जैसे झाड़ी में देखता है पूरी तरह से उसके पैरों नीचे ऐसा लगता है ज़मीन आज है ही नहीं। वह व्यक्ति उसी समय चीख पड़ता है। चीख की आवाज़ सुनकर मौके पर जितने भी लोग मौके पर खेत में मौजूद होते हैं, सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। देखते हैं कि झाड़ी में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था में अब पड़ा हुआ है। इस तरह की नज़ारा देखकर वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, तरह तरह के बॉडी के बारे में अपने हिसाब से राय मशवरा लगते हैं। लेकिन उसी में से एक व्यक्ति होता समझदार, जो राजू, जो अपने ही उसी नज़दीकी पुलिस थाने में अब फ़ोन कर देता है। वहाँ के टीआई अधिकारी रविंद्र तंदोडिया होते हैं। अब जैसे ही रविंद्र तंदोडिया अब खबर पाते हैं तो उसी वक्त अपने टीम को लेते हैं। टीम को लेने के बाद इधर जिप्सी लेकर उसी समय बिना टाइम गंवाए अब कनेरी गांव पहुंचते, ठीक उसी हाई स्कूल के ही पास उसी पीछे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सही में एक झाड़ी में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से अचेत अवस्था मृत अवस्था में अब पड़ा हुआ है। अब टीआई अधिकारी अब रविंद्र तंदोडिया जो होते हैं, उसी समय रविंद्र तंदोडिया उस बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है उस व्यक्ति की जो उम्र है, देखने में यही लग रहा है कि लगभग 41 से 42 साल के बीच ही होगा। लेकिन पुलिस की टीम डेड बॉडी का जब तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं पता चलता है उस व्यक्ति के शरीर पर काफ़ी सारे डंडे के चोट के गहरे गहरे निशान है। यानी कि पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह पूरी तरह से पिटाई की वजह से हुई होगी। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय घटनास्थल का अपने हिसाब से निरीक्षण करती है, और जब निरीक्षण करती है पता चलता है कि वहीं पास एक टूटा हुआ सिम होता है। पुलिस की टीम उसको अपने कब्जे में लेती है, अपने पास एक सबूत के तौर पर रख लेती है। इधर पुलिस की टीम जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं उसी समय उनको बुलाकर इधर उस अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त करवाने के लिए भरपूर कोशिश करती है। लेकिन ऐसे वहाँ शिनाख्त करवाते करवाते आधे घंटे का वक्त निकल जाता है। तभी मौके पर वहाँ एक व्यक्ति पहुँचता है। पहुँचने के बाद खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहने लग जाता है कि साहब या तो हमारी जान पहचान का भरत भभोर है, जो ठीक है जैतमाड़ी का निवासी है। और पुलिस की टीम जैसे ही अब इधर भरत भभोर के बारे में जानकारी पाती है, जानकारी पाने के बाद उसी समय अब इसकी जो सूचना होता है अब इधर भरत के परिवार वालों को दिया जाता है। भरत के परिवार वाले पाते खबर, वह भी बिना सोच समझ कर वहीं पहुंचने के बाद डेड बॉडी को जब देखते हैं तो उसके जो अपने माता पिता होते हैं वहीं धाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस को जो टीम होती है वहीं डेड बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम भरत के जो अपने करीबी वहीं कुछ दोस्त होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है। जब उनसे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाले रहस्य निकल के आते हैं। निकल कर पुलिस की जो टीम होती है उन्हीं के तरीक़ पर इधर बिना टाइम गंवाए बकबुल्लू नाम के
एक व्यक्ति के ऊपर उसी समय भरत भभोर की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर बबलू के बारे में और जानकारी जुटाते हैं तो पता चलता है कि बबलू जो ठीक इधर एक तेतरी गांव पड़ता है, उसी गांव की रहने वाला है। उसकी अपनी दूसरे नंबर की एक पत्नी है माया का जो होता है भरत भभोर के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे थे और इसकी जानकारी बबलू को कतई नहीं थी। लेकिन हाँ, इधर कई लोगों ने भरत भभोर को माया के साथ करीबी रिश्ते में रहते हुए देखे हुए थे। पुलिस को टीम की जैसी भनक लगती है तो उसी समय जो होती पुलिस की टीम समझ जाती कि माजरा क्या हो सकता है। उसी वक्त पुलिस की एक टीम अपनी टीम को साथ लेती है और साथ लेने के बाद अब तेतरी गांव पहुंच जाती है। माया जिस कमरे में अपने पति अब इधर बबलू के साथ अब रहा करती थी तो पता चलता है उस कमरे में तो ताला लटका हुआ, जिसकी वजह से पुलिस का जो शंका होता है यकीन बदल जाता है कि बस करो इसमें पूरी तरह से माया और साथ में बबलू का ही भरत भभोर को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी तरह से हाथ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपनी टीम को अलर्ट कर देती है और उसी वक्त बबलू के मोबाइल नंबर को लिया जाता है और साथ में माया के मोबाइल नंबर को भी लिया जाता है। दोनों के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है और जब सर्विलांस पे लगाया जाता है पुलिस की जो टीम होती है सर्विलांस के मदद से ही ठीक 24 घंटे के अंदर ही माया को ठीक ततेरी के दूसरे छोर से अपने कटम लेती है और जब थाने लेकर पहुंचती है तो माया पुलिस को जब देखती है तो बिना किसी शक्ति दबाव के माया पुलिस के सामने अब इधर अपने ही प्रेमी भरत भभोरी की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है और साथ में अपने पति बबलू को भी उस हत्या में शामिल करते हुए नाम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही बबलू का नाम होता है तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इधर बबलू की तलाशी करने के लिए अब निकल जाती है। जब निकलती है तो उसके अपने पैतृक गाँव पहुंच जाती है। पुलिस की टीम वहां से उसको धर दबोचती लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही बबलू अपने ही सामने अपनी दूसरी पत्नी माया को देखता है, देखने के बाद उसी समय समझ जाता है कि पुलिस के सामने माया तो टूट चुकी होगी और इसी में भलाई हमारी है कि हम पुलिस के सामने बड़े आराम से अपना जुर्म कबूल कर ले दिए। और ठीक यही बबलू करता है और पुलिस के सामने बबलू और साथ में माया जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी थर्रा से जाते हैं। असल में इसी मध्य प्रदेश का ही जाना माना जो शहर पड़ता है रतलाम और ठीक उसी का ही एक दीनदयाल नगर पड़ता है और ठीक उसी में ही बबलू उर्फ संजय नाम का एक व्यक्ति होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है माया। बबलू की उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है माया जिसकी उम्र लगभग वही 36 साल के आसपास होता है। लेकिन बबलू का जो अपना पैतृक गांव होता है वह ठीक है कुआं झागर में होता है। उसके अपने बूढ़े माता पिता होते हैं। उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसी बूढ़े झागर गांव में रहकर अपने सास ससुर की सेवा बड़े बेहतर तरीके से करती है। लेकिन अपने परिवार का गुजारा बसर करने के लिए अब इधर जो होता है बबलू उसी दीनदयाल नगर में एक कमरे का किराया लेता और वहीं पर रहता है। लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए ठीक है हुसैन समोसे वाला के एक कटेज होता है, उसी कटेज पे जाकर मौके पर चौकीदारी का काम करता है, जिसकी वजह से बबलू के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं और उसी पैसे से अपने पूरे परिवार का खर्चा बर्चा तौर तरीके से अब चला पाता है। उसके परिवार में अपनी पत्नी बड़े तौर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। इधर जो होता बबलू भी अपने पूरे परिवार का खर्चा जो होता है अपने हाथों से उठाता है। परिवार बड़े खुशीमय तरीके से ज़िंदगी इधर बिताने लग जाती है। तभी घटना से मात्र 2.5 साल पहले इस घर में ऐसा कला पनप जाता है जिसकी वजह से पूरा घर परिवार बबलू का हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। होता यूँ कि बबलू जहाँ पर चौकीदारी का काम करता है वहीं पर एक खूबसूरत युवती होती है जिसका नाम माया होता है। इधर बबलू की जो अपनी पत्नी होती है उसका भी नाम माया होता है और इधर उस चौकीदार के तौर पर काम करने वाली वहाँ पर मौके पर एक माया होती है। माया का अपना परिवार भी होता है, उसके अपने माता पिता भी होते हैं। लेकिन माया की जो खूबसूरती होती है वह मौके पर देखने लायक बनती है। इधर बबलू का जो उम्र होता है माया से लगभग 20 साल बड़ा ही होता है। लेकिन बबलू जब माया को देखता है चौकीदार पे पद पर तो समझता है कि चलो आज हमारी जो होती है टाइम पास करने के लिए से एक साथी मिल गया, जिसकी वजह से बबलू अब जाकर माया से दोस्ती का हाथ बढ़ा देता। हाथ बढ़ाने की वजह से माया भी जल्द जल्द बबलू के करीब आ जाती है और इधर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। जब चालू हो जाते हैं तो बबलू जो था एक दिन खुले मन से अपनी पूरी
घर की एक एक बात इधर माया के सामने रख देती कि हमारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में धोखे की तरह नहीं रखना चाहते। लेकिन जब माया बात सुनने के बाद उसके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि उसके सामने बबलू पूरी तरह से अपनी शादी की बात की जिक्र की सच्चाई रख चुका होता है, जिसकी वजह से उसी दिन से माया के लिए इधर बबलू के लिए प्यार का रास्ता खुल जाता है, जिसकी वजह से इधर बबलू और साथ में माया के बीच, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और संबंध बनने के बाद दोनों के बीच इधर जो होता है आए दिन रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ऐसे कायम होते होते माया को भी समझ में आ जाता है कि अब हमें बबलू से शादी कर लेना चाहिए। लेकिन जब बबलू के ऊपर दबाव पड़ता है तो बबलू परेशान हो जाता है। परेशान होने की वजह से इधर एक दिन अपनी पहली पत्नी जब माया के पास जाता है तो उसी वक्त खाना बैठकर खा ही रहा होता है, तभी उसी वक्त उसके घर में मौके पर कोई नहीं होता है। अपनी पहली पत्नी माया के सामने बड़ी मीठी लफ्ज़ों में कहने लग जाता है कि आज हम तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई रखना चाहते हैं जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत तुम्हें परेशानी हो। लेकिन पहले इधर अपनी पत्नी के सामने मीठी मीठी बातों में इस तरह उलझवा लेता है जिसकी वजह से माया उलझ जाती है। उसके सामने अपनी प्रेमिका माया का नाम ले लेता, कहने लग जाता हमारी उससे ऑलरेडी शादी होने वाली है। यह बात जब सुनती है इधर माया यानी कि बबलू की पत्नी जब सुनती है पूरी तरह सन्न रह जाती है। थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, लेकिन बबलू जो होता है माया के सामने एक ऐसा बढ़िया बहकावे वाला जो होता है गिफ्ट रख देता, करने लग जाता है कि जो माया है साथ में कमाती भी है और साथ में अपने परिवार का खर्चा बड़े बेहतर तरीके से भी देखती है। यहाँ तक हमारे सामने पूरी तरह से प्रपोज के तहत कह चुकी है तुम्हारे परिवार का जो खर्चा होगा अब हमारे इसी सैलरी से चलेगा। और जैसे आप बात माया सुनती है तो उसी समय जो होता है इधर बबलू की इजाज़त देती कि जा सकते हो तुम, उससे शादी कर सकते हो। जब इधर खबर पाता तो बबलू बड़ा खुश हो जाता और जाकर इधर माया से ही रीति रिवाज के साथ एक मंदिर में अब शादी कर लेता है, यानी कि अपनी दूसरी पत्नी माया को बना लेता है। बनाने के बाद अब ठीक वहीं जाकर अब तेतरी गांव में ही मौके पर रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता है अपनी खूबसूरत पत्नी को पाकर तो तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से इस तरह दोनों की ज़िंदगी भागने लग जाता है कि भागते भागते धीरे धीरे इधर जो होता है बबलू एक शराब का आदी बन जाता है। और जब भी घर पहुँचने के बाद उसकी जो दूसरी पत्नी होती है माया शराब के लिए उससे बोलचाल शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ दिन बोलचाल करती है, जब उसको समझ में आ जाता है कि हमारा जो पति है अब बबलू सुधरने वाला नहीं है, तो उसी वक्त वह भी ठान लेती है कि सुधरेगा तब जब हम भी इसका सेवन करेंगे। तो उसी समय बबलू के सामने खुद जो होता है अपने शराब के लिए मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से बबलू अब इधर उसकी दूसरी अपनी पत्नी माया दोनों एक साथ बैठकर शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बबलू की जो चाहते होते हैं शराब की वजह से और बढ़ जाते हैं, इधर माया की जो चाहते होते हैं रात वाले और बढ़ जाते हैं, इधर दोनों की ख्वाहिशें और बढ़ जाते हैं। रात की वजह से दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनपते हैं। अब इसी तरह इनके रिश्ते भी कायम होने लग जाते हैं। ऐसे कायम होते होते लगभग ज़िंदगी का 2.5 साल अब बीतने के वक्त हो जाता है। तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है इधर माया को पता तो होता है कि हमारा जो पति है हफ्ते में लगभग एक बार अपने पहली पत्नी माँ से मिलने के लिए ज़रूर जाता है, और कभी कभी महीने में 3-4 दिन के लिए भी वह अपनी पैतृक पत्नी के पास रह जाता है। और यही सब सोच साझ कर उसकी दूसरी पत्नी होती है, उसके जो रात के चाहते होते हैं पूरी की पूरी अधूरी रह जाती है इधर बबलू के बगैर, जिसकी वजह से उसके नज़र में एक दिन खुद जो होता है अब इधर जाकर भरत भभोर आ जाता है। आने की वजह से भरत भभोर जो होता है इधर माया से पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दोनों के बीच बातें होते हैं, फिर दोनों के बीच घूमना फिरना चालू होता है। फिर इधर जो होता है भरत भभोर और साथ में माया के बीच संबंध बना जाते हैं। और संबंध का जो सिलसिला होता है अब माया का अपना जो पति होता है बबलू की गैर मौजूदगी में उस कमरे में बड़े बेहतर तरीके से भरत भभोर के साथ दिन प्रतिदिन चलना शुरू हो जाता है। ऐसे चलते चलते लगभग सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन माया ऐसे चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन माया का अपना जो पति होता है बबलू को इस चीज़ की भनक तक नहीं लग पाती कि हमारी दूसरी पत्नी इधर अब माया का किसी के साथ अफेयर हो सकता है। क्योंकि जब भी अपनी पत्नी के पास पहुंचता तो ऐसे एहसास होने भी नहीं देती कि हमारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अपने पति को जो प्यार चाहिए माया दे बैठती। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, चलते चलते जब कुछ महीना बीतता है अब इधर जो होता है
बबलू की अपनी जो पहली पत्नी होती है उसके मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है, कहीं हमारा पति हमारे खिलाफ ना हो जाए, जिसकी वजह से इधर माया और साथ में बबलू के बीच यानी कि उसकी पहली पत्नी के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते, काफ़ी तरह के कला हो जाते। कला होने की वजह से अब इधर भी बबलू समझ जाता है कि हमारी पत्नी के अंदर लग रहा है हमारी दूसरी पत्नी के खिलाफ अड़ंगा शुरू हो गई है, क्योंकि बबलू जानता है कोई भी औरत अपनी सौतन अपनी पति की ज़िंदगी में नहीं देख सकता। वह भी समझ जाता है कि हमारी पहली पत्नी के दिल के अंदर क्या बीत रहा वाला। हर कोशिश करता पहली पत्नी को खुश रखा जाए उसकी, लेकिन हर कोशिश हर बार नाकाम हो जाती। लेकिन करता भी क्या, इस तरह फंस जाता है कि दोनों पत्नियों के बीच एक घुंट की तरह पिसने लग जाता है। ऐसे पिसते पिसते जब कई महीनों का वक्त बीतता है और तभी ठीक है वही 21 जनवरी साल 2025 का ही अब जैसे ही एकदम दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर बबलू जो होता है अपनी पत्नी से बोलकर निकल जाता है, यानी कि दूसरी पत्नी माया से, कि हम जा रहे हैं अपनी पैतृक गांव कुआं झागर। यह बात जब पत्नी सुनती है ना उसी समय हमें भर लेती है और भरने के बाद इधर जो होता है अपने गांव पहुंच जाता है। और जैसे ही माया देखती है उसके हाथ में झोला होता है, यानी कि उसकी पहली पत्नी माया जब देखती है तो उसके झोले को ले लेती, कहने लग जाती है कि यार तुम बड़े गड़े टाइम पे आ गए। यह बात सब सुनने के बाद चौंक जाता है, कहने लग जाता कौन सा ऐसा गलत टाइम था जो हम इस वक्त आ गए। लेकिन जब माया से पूछने की कोशिश करता माया कहने लग जाती है कि रुको हम तुम्हें बाद में बता देंगे। लेकिन इधर घर में जाता है तो तरीके से परिवार अपने माता पिता के साथ मिलता है, लेकिन उसके अंदर की जो जिज्ञासा होती है जो उसकी चाहत होती है यानी कि शारीरिक रिश्ते की, वह उसी समय उसके सपनों में अचोड़ मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही शाम का वही 5 बजे के आसपास टाइम होता है उसी वक्त अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह उसी समय उसे कह देती है कि तुम दुकान पर जाओ एक पैड लेकर आओ। लेकिन जैसे यह बात सुनने के बाद अब इधर बबलू चौक से जाता, समझ जाता कि हमारी पत्नी इस समय किस धर्म से गुजर रही है। जिसकी वजह से उसकी जो हर्षतें होते हैं शरीर रिश्ते के हर्षतें हैं उसी समय पूरे के पूरे धरे के धरे रह जाते हैं। वहीं पर उसका मन कचोट के रह जाता, उसी समय अपने पिता के पास आता, कहने लग जाता है। इसी वक्त जो होता है अब तेतरी गाँव जा रहे हैं, उसके माता पिता खबर पाते हैं, काफ़ी समझाते बुझाते हैं कि बेटा मत जाओ, रात हो गया है, कल सुबह चले जाना। लेकिन इधर जो होता है बबलू के मन में एक हवस की जिज्ञासा जाग जाती है, जिसकी वजह से अपनी हवस को शांत करने के लिए उसी वक्त बबलू जो होता है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। उसको पता होता है कि यह सुख हमें आज अपनी पहली पत्नी से नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से कुछ देर वहीं बात करता है और बात करने के बाद माया से इजाज़त लेता है। इजाज़त लेने के बाद वहाँ से अब निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद अपने रास्ते में गाजे बजाते जब पहुंचता है तो बीच रास्ते में एक ठेका होता, उसी ठेके पर खड़ा हो जाता है। वहां से 2 बोतल लेता है। वह सोच लेता है कि आज हम चलेंगे माया के साथ, इसी पैक के साथ अपने अनैतिक संबंध को दोबारा अंजाम देंगे। यही सब जिज्ञासा लेकर खुशी मन से वहाँ बबलू नाचते गाजते रास्ते भर सफ़र तय करता है। लेकिन रात का वही 11 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। लेकिन जैसे ही अब तेतरी गाँव में हलता है, हलने के बाद जैसे अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है तो एक गली होता है, उसी गली में एक मोटरसाइकिल लगा होता है। मोटरसाइकिल के पास जैसे जाता है तो कहने लग जाता है ना जाने किसने हमारे घर के सामने यह मोटरसाइकिल लगाकर व्यक्ति कौन कहाँ चला गया। सोच साझ कर थोड़ी बात बतौनी करता है, फिर वहाँ से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जब बढ़ता है तो अपने दरवाजे के पास जब पहुँचता हाथ लगाता है तो दरवाज़ा जितना टप से खुल जाता है, अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद 1-2 बार अपनी पत्नी माया का नाम लेकर आवाज़ लगाता है, लेकिन माया का घर में कोई नाम का आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से बबलू इधर और अंदर पैर बढ़ाता है। बढ़ाने के बाद उसके कमरे का जो दरवाज़ा और खिड़की होता है मौके पर थोड़ी सी खुला होता है, वहीं करीब जाता पहुंचता है बबलू। लेकिन जैसे दरवाजे से झांकता अंदर जो हस्र देखता पूरी तरह से दंग सा रह जाता, करने लग जाता है अरे यह तो हमारा करीबी जान पहचान का भरत भभोर और साथ में हमारी पत्नी माया एक ही अवस्था में कैसे पड़े हुए हैं। यह सब नज़ारा देखकर वहीं पर अब बबलू पूरी तरह से दंग से रह जाता। दंग से होने की वजह से ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता। उसी समय एक शांति भरे स्वभाव में आ जाता है, अपने मन को शांत करता है। समझ जाता है कि अगर अपनी पत्नी को हम आवाज़ लगाएंगे दोबारा तो समझ जाएगी, उसकी वजह से वह सावधान भी हो सकती है। अब इधर उसी वक्त बबलू जो होता है अपने घर के बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसी समय अपने करीबी दोस्त इधर सुनील को फ़ोन कर देता है। सुनील जो होता है उसका मौसेरा एक जाना माना दोस्त होता है और दोस्त होने के नाते इधर जो होता है बबलू के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता होता है। उसी के पास फ़ोन कर देता है और उसी समय कहने लग जाता है कि तुम अर्जेंट हमारे घर आ जाओ।
लेकिन सुनील जैसे खबर पाता है उसी समय उसको भी यकीन होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करे, अपनी दोस्त की बात मानने के लिए पूरी तरह से विवश हो जाता है। और उसी वक्त सुनील अपने घर इजाज़त लेता है। इजाज़त लेने के बाद इधर कुछ मिनट का सफ़र तय कर बबलू के पास पहुँचता है। और लेकिन उसी वक्त बबलू के पास उसके कुछ अपने नात रिश्तेदार पहुँच जाते हैं। 3 लोग उसके साथ होते हैं। बबलू जब देखता है तो उनसे अपनी पूरी जानकारी दे देता है और अपने कमरे में लेकर घुस जाता है। लेकिन अंदर जो होती है भरत भभोर और साथ में माया दोनों अनैतिक रिश्ते में जब बंधे हुए हैं तो उनको बड़ी शांति महसूस होती है बाहर, जिसकी वजह से कमरे के बाहर अब जैसे माया झांकती उसी समय अपने पति को देखती है। और साथ में उसके साथ कई लोग होते हैं जो एक दूसरे के सामने बहसबाजी कर रहे होते हैं। वह समझ जाती है कि हम लग रहा आज अपने पति की निगाह में चढ़ चुके हैं, इसीलिए आज हमारी खैरियत होने वाली नहीं है। तो उसी वक्त जो होता है वो अंदर से माया कुंडी लगा देती है, लेकिन बबलू बाहर से पीटना शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि हमारी पत्नी को भनक लग चुका है। लेकिन उसी वक्त बबलू पूरे एकदम ऐसी अवस्था में आ जाता है जिसकी वजह ऐसा लगता है आज उसके अंदर शैतान शामिल हो गया। दरवाजे पर बार बार पीट मारता है जिसकी वजह से दरवाज़ा टूट जाता है। और उसी वक्त अपने दोस्त सुनील को साथ लेता अंदर घुस जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को एक अर्धनग्न अवस्था में देखता है, पूरी तरह से सन्न रह जाता है। लेकिन भरत विभोर खड़ा होता है। और उसी वक्त तीनों उसके ऊपर टूट जाते हैं और टूटने के बाद उसी के ऊपर डंडे से पिटाई कर जिसकी वजह से भरत भभोर वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। इधर तीनों उसी वक्त अपने मन को शांत में रखते हैं। शांत में रखने के बाद भरत विभोर जिस बाइक को लेकर आया हुआ था उसी बाइक पे ले जाकर भरत विभोर के अब डेड बॉडी को लाद देते हैं। और लादने के बाद उसी वक्त अब बाइक चलाते चलाते इधर बबलू वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर को दूर का सफ़र तय करता है। तय करने के बाद अब जैसे कनेरी गांव पहुंचता है तो उसी के बाहर हाई स्कूल होता है, उसी के पीछे झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में ले जाकर इधर उसी वक्त भरत भभोर के बॉडी को डंप कर देता है। उसका मोबाइल लेता है, उसके मोबाइल में जो सिम होता है उसी सिम को तोड़कर साइड में फेंक देता है ताकि इसका शिनाख्त ना हो पाए। लेकिन उसी वक्त बबलू अपने पैतृक गाँव अब कुआं झागर पहुंच जाता है। लेकिन इधर माया जो होती है अपने आप को बचाव के लिए दरवाज़ा बंद कर मौके पर फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर माया को अपने कहने जब लेती है, पुलिस के सामने दोनों का नाम ले लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है सुनील और साथ में सुनील के दोनों दोस्तों को अपने कहने लेती है। कहने लेने की पुलिस की इधर टीम अब 5 लोगों को एक साथ लेकर अपने नज़दीकी न्यायालय पहुंच जाती है। न्यायालय में इन 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने में इन 5 के ऊपर एक ऐसी धारा लगाए जिसकी वजह से वह कोई सोच भी नहीं सकता है। पुलिस की जो टीम होती है ले जाकर हमेशा के लिए 5 को जेल सलाख पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।